हाय एवरीवन, क्रिप्टो अभियान चैनल का और एक नया वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज और एक इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। करेंटली आपको पता होगा यूएस में 2008 के बाद एक बड़ा बैंकिंग क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है। 2008 के बाद यूएस में सेकेंड लार्जेस्ट बैंक में एक बड़ा क्राइसिस देखने के लिए मिला है एंड जो कि करेंटली कोलैप्स हो गया है। एंड इसके साथ साथ और भी दो बड़ा बड़ा बैंक में बड़ा क्राइसिस देखने के लिए मिला है एंड वो दो बैंक भी करेंटली कोलैप्स हो गए हैं। तो इसके वजह से जो आफ्टर इफेक्ट होगा, तो क्या ये चीज़ पूरा वर्ल्ड वाइड एक बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स के शुरुआत है। एंड अगर एक बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स होता है, यूएस में और भी ढेर सारे बैंक कोलैप्स होते हैं, तो ये चीज़ क्रिप्टो मार्केट के ऊपर कैसे इफेक्ट डाल सकता है। एंड इसके वजह से क्या रियली बिटकॉइन के ऊपर लोगों का जो भरोसा है वो टूटने वाला है, या इसके वजह से बिटकॉइन का एंड पूरा क्रिप्टो मार्केट का एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मुझे इतना लग रहा है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल एंड बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो लास्ट 1 वीक के अंदर यूएस का 3 बड़े बड़े बैंक में बड़ा क्राइसिस देखने के लिए मिला है। फर्स्ट तो यूएस का जो एक बहुत बड़ा क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक था, यानी सिल्वरगेट बैंक, उसमें एक बड़ा बैंक रन देखने के लिए मिला है। एंड इस रीजन का वजह से उस बैंक में एक बड़ा लिक्विडिटी क्रंच देखने के लिए मिला है। एंड इस रीजन का वजह से उस बैंक में एक बड़ा क्राइसिस देखने के लिए मिला है। एंड क्राइसिस के टाइम जब भी एक क्राइसिस शुरू हुआ, उस टाइम के अगर कस्टमर्स के डिपॉजिट देखेंगे तो सिल्वरगेट बैंक में अप्रोक्सीमेटली $12 बिलियन से ज़्यादा कस्टमर्स का डिपॉजिट उस बैंक में था। देन उसके बाद और एक बहुत बड़ा बैंक सिलिकॉन वैली बैंक में एक बड़ा क्राइसिस देखने के लिए मिला। जो बड़ा बड़ा स्टार्टअप्स है उनके द्वारा यहाँ पे बैंक रन देखने के लिए मिला। एंड जिस रीजन का वजह से सिलिकॉन वैली बैंक में भी एक बड़ा लिक्विडिटी क्रंच देखने के लिए मिला। एंड क्राइसिस के टाइम सिलिकॉन वैली बैंक में जो उनका कस्टमर्स का डिपॉजिट था वो एक ह्यूज अमाउंट का था, जो अप्रोक्सीमेटली $175 बिलियन से ज़्यादा था। $175 बिलियन एक छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। एंड अगर सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो सिलिकॉन वैली बैंक भी उतना छोटा बैंक नहीं है। जो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा बड़ा स्टार्टअप्स है उनका अकाउंट्स सिलिकॉन वैली बैंक में था। तो यहाँ पे क्राइसिस कितना बड़ा है आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड जितना भी स्टार्टअप्स है वो लोग यहाँ पे कितना डिफिकल्टीज का सामना कर सकते हैं, आप लोग करेंटली इमेजिन कर सकते हैं। देन उसके बाद आज सुबह सुबह और एक न्यूज आया कि यूएस का जो और एक बहुत बड़ा बैंक है सिग्नेचर बैंक, उस बैंक में भी एक लिक्विडिटी क्रंच देखने के लिए मिला। एंड क्राइसिस के टाइम उस बैंक में जो कस्टमर्स का डिपॉजिट था वो अप्रोक्सीमेटली $88 बिलियन से ज़्यादा था। तो इससे भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्राइसिस कितना बड़ा है। एंड एक चीज़ एक बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स का एक शुरुआत भी हो सकता है। एंड यहाँ पे और एक न्यूज भी सुनने के लिए मिल रहा है कि इन बैंक्स में जो भी कस्टमर्स का डिपॉजिट अमाउंट था उस अमाउंट को यहाँ पे यूएस का जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कस्टमर्स को देगा। एंड यहाँ पे जो $250 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट का यहाँ पे क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है, जो लिक्विडिटी क्रंच देखने के लिए मिल रहा है, ये अमाउंट भी इतना छोटा अमाउंट नहीं है। अगर यूएस गवर्नमेंट इतना बड़ा अमाउंट कस्टमर्स को देगा तो भी इतना बड़ा अमाउंट यूएस का गवर्नमेंट कहाँ से पाएगा। फाइनली उसको यहाँ पे डॉलर प्रिंट करना पड़ेगा। एंड जिस रीजन का वजह से फिर से और एक बड़ा इन्फ्लेशन देखने के लिए मिल सकता है। एंड करेंटली जो फेड के तरफ से जो इंटरेस्ट रेट बार बार हाइक हो रहा है, इस चीज़ का कुछ भी मायने नहीं रहेगा। तो इस रीजन का वजह से इस चीज़ का एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन कस्टमर्स के लिए बन सकता है बिटकॉइन। बिटकॉइन का सप्लाई लिमिटेड है, बिटकॉइन बहुत सिक्योर है, बिटकॉइन को कोई कंट्रोल नहीं करता है, कोई मैनेज नहीं करता है। आप आपका खुद का बिटकॉइन आपका खुद का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में रख सकते हैं। आप आपका बिटकॉइन को जब भी चाहे एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी के ऊपर आपको डिपेंड करना नहीं पड़ता है। एंड जिस रीजन का वजह से
जो बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स है वो बिटकॉइन के ऊपर नियर फ्यूचर में फोकस डाल सकते हैं। यहाँ पे करेंटली अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, लेकिन करेंटली और भी जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स है वो बिटकॉइन के ऊपर फोकस डाल सकते हैं। एंड करेंटली बैंकिंग सेक्टर में यूएस में जैसे क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है, यूएस का जो बैंकिंग सेक्टर है वो हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि यूएस का बैंकिंग सेक्टर को कोई रेगुलेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो बड़ा बड़ा बैंक है उनमें बड़ा क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है। एंड जिस रीजन का वजह से जो कस्टमर्स का फेथ है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर वो यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। एंड जिसका ऑल्टरनेट जो डिफाई है, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, उसका एडॉप्शन भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक नया फाइनेंशियल सिस्टम है जिसको पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर बनाया गया है या बनाया जा रहा है। एंड इन कंपैरिजन टू सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है वो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, मैं तो बोलूँगा पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। एंड जिस रीजन का वजह से करंट बैंकिंग क्राइसिस के बाद जो स्टार्टअप्स है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को बहुत तेज़ी से एडॉप्ट कर सकते हैं। एंड इस रीजन का वजह से जो इथेरियम के साथ साथ और भी जो डिफाई रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी है उनके प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। इस चीज़ को आप नेक्स्ट बुल मार्केट में फील कर सकते हैं। अगर आप करेंटली एक विजनरी पर्सन है तो अभी से आप कुछ चीज़ यहाँ पे आपका समझ में आ सकता है, लेकिन अगर आपका विजन उतना अच्छा नहीं है तो भी 2024-25 में जब क्रिप्टो बुल मार्केट आएगा तब ये चीज़ आपका समझ में आएगा। एंड करेंटली अगर रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिन तक नियर फ्यूचर में क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बिटकॉइन के ऊपर कुछ रेगुलेशन नहीं आएगा। करेंटली बहुत सारा कंट्री बिटकॉइन को एक डिजिटल एसेट मानते हैं एंड डिजिटल एसेट के रूप में बिटकॉइन को एंड पूरा क्रिप्टो मार्केट को बहुत सारा कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया रेगुलेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड इस चीज़ के बारे में करेंटली G20 मीटिंग में भी बहुत डिस्कशन हुआ है। देन यहाँ पे और एक साइकोलॉजी को आप समझेंगे तो जो फिएट करेंसी है, यानी अगर मैं डॉलर का एग्जांपल दूंगा तो यहाँ पे आपका डॉलर जो बैंक में पड़ा हुआ है वो भी करेंटली सेफ नहीं है। यहाँ पे जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स है वो लोग करेंटली इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आपके पास में आप फिएट में बहुत सारा 1 मिलियन 2 मिलियन या 1 बिलियन रखेंगे। लास्ट में ऐसा है कि आपको बैंक में ही जाके आपका डॉलर, आपका फिएट करेंसी को डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड उससे आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। लेकिन अगर लास्ट में यहाँ पे अगर बैंक ही सेफ नहीं है तो आप कहाँ पे जाएंगे? तो इस रीजन का वजह से जो बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पे बिटकॉइन अट्रैक्ट कर सकता है। जो बिटकॉइन का पीछे का टेक्नोलॉजी है इस चीज़ को वो लोग करेंटली समझने के लिए कोशिश कर सकते हैं। एंड अगर वो लोग बिटकॉइन के पीछे का जो टेक्नोलॉजी है उसको समझ जाएंगे तो बिटकॉइन का एडॉप्शन, पूरा क्रिप्टो मार्केट का एडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। अगर पिछले बुल मार्केट्स को देखेंगे तो उस टाइम बिटकॉइन का एंड जो बहुत सारा क्रिप्टो करेंसीज का एडॉप्शन है वो उतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। लेकिन करेंटली अगर बियर मार्केट में भी देखेंगे तो भी बिटकॉइन के साथ साथ और भी जो ढेर सारे क्रिप्टो करेंसीज है उनका एडॉप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एज एग्जाम्पल करेंटली आप लोग देख सकते हैं रूसिया यूक्रेन वॉर के वजह से कैसे क्रिप्टो करेंसी का जो एडॉप्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड में और भी ढेर सारे चीज़ें चल रहा है एंड जिसके वजह से करेंटली क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन बियर मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इससे आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि नेक्स्ट बुल मार्केट में क्रिप्टो करेंसी का स्पेशली बिटकॉइन एंड इथेरियम का एडॉप्शन और कितना तेज़ी से बढ़ सकता है। एंड इस रीजन का वजह से नेक्स्ट बुल मार्केट में उनका प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा विजनरी बनेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो ये सारी चीज़ आपका समझ में आएगा। तो लास्ट में मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इस बैंकिंग क्राइसिस की वजह से पूरा वर्ल्ड वाइड भी एक बड़ा क्राइसिस देखने के लिए मिल सकता है। एंड इस रीजन का वजह से शॉर्ट टर्म में
क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर एक आफ्टर इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखेंगे इन कंपैरिजन टू बैंकिंग सिस्टम, बिटकॉइन एक विनर साबित हो सकता है। तो इस चीज़ को आप जितना जल्द समझ जाएंगे आपको उतना ही फायदा होगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एंड इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो में जितना सिंपल में हो सके उतना सिंपल में आपको समझाने के लिए मैं कोशिश किया हूँ। तो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेकर, बिटकॉइन को लेकर, इथेरियम को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है। आपके रिसर्च के हिसाब से करेंट बैंकिंग क्राइसिस का वजह से क्रिप्टो मार्केट में क्या आफ्टर इफेक्ट पड़ सकता है। तो मिलते हैं और किसी अच्छे एजुकेशनल वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।